जंगल में सर्दियों का मौसम आ चुका था और जंगल के किसी भी पक्षी के पास सर्दियों के गर्म कपड़े ना थे। मम्मा मम्मा बहुत ठंड लग रही है। आज ठंड बहुत है बेटे, बस आज की रात है बेटा कीकू। कल मैं अपने बेटे को गर्म कपड़े ला दूंगी और मेरा बेटा आराम से सोएगा। मैं कल चिड़िया के साथ जाऊंगा और मैं अपने बेटे के लिए गर्म कपड़े ले आऊंगा। कबूतरों का वो परिवार अपने घर में बैठा ऐसे बातें कर रहा था और सुबह हो जाती है। कबूतर को तो रात की ठंड अच्छे से याद थी, इसलिए कबूतर ने एक भी मिनट का समय जाया किए बिना चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, आज रात हम सब ने बड़ी मुश्किल से गुजारी है। बहुत ठंड थी, चलो हम कहीं से अपने लिए गर्म कपड़े लेकर आते हैं। परंतु कबूतर भैया, हम गर्म कपड़े लाएंगे कहाँ से? हम ऐसा करते हैं, हम तोते के पास जाते हैं। उसके पास पिछले साल के गर्म कपड़े तो पड़े ही होंगे, हम उससे ही पुराने कपड़े ले आते हैं। हाँ, ये ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। फिर चिड़िया और कबूतर तोते की तरफ जाते हैं। चिड़िया और कबूतर, मेरे पास कुछ गर्म कपड़े पड़े तो थे, मगर जब गर्मियों में तेज तूफान आया तो मेरे सारे गर्म कपड़े तेज तूफान में उड़ गए थे और मैं तो देखता ही रह गया। मैं तो खुद सारी रात ठंड में मरता रहा हूँ। तो फिर चलो हम सब जादुई चाचा पपीते के पेड़ के पास जाते हैं और चाचा पपीता हमारी मदद जरूर करेगा। दोस्तों, आप चले, मैं जाकर कौवे और कौवी को भी बुला लाता हूँ। उन्हें भी तो गर्म कपड़ों की जरूरत होगी ना। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। चिड़िया और तोता जादुई पपीते के पेड़ की तरफ और कबूतर कौवे और कौवी को बुलाने के लिए चला जाता है। सुंदरी और कालू, टुनटुनी और मीठू, वो दोनों तो चले गए हैं। अगर आपने भी गर्म कपड़े लेने हैं तो आप दोनों भी मेरे साथ चलें। हाँ हाँ कबूतर, कपड़ों के बिना तो गुजारा ही नहीं होगा। सुंदरी, मुझे तो सारी रात नींद नहीं आई, मैं तो सोना चाहता हूँ। तुम कबूतर के साथ चली जाओ। फिर सुंदरी कबूतर के साथ चली जाती है। कबूतर भैया, यही है ना वो जादुई पपीते का पेड़? हाँ चिड़िया बहन, पपीते के 2 जादुई पेड़ यही हैं। चिड़िया, क्या यह पेड़ हमें गर्म कपड़े दे देगा? क्या आप सब गर्म कपड़े लेने आए हैं? परंतु मैं तो गर्म कपड़ों का पेड़ नहीं हूँ, मैं तुम्हें सोना और चांदी दे सकता हूँ। अगर आपको गर्म कपड़े चाहिए तो वह सामने वाले दूसरे पेड़ के पास जाएं। चिड़िया बहन, चले, हम सब उस दूसरे पेड़ के पास जाते हैं। कितने पागल हैं यह पक्षी, सोना और चांदी छोड़कर गर्म कपड़ों वाले पेड़ के पास जा रहे हैं। चलो सुंदरी बहन, तुम रुक क्यों गई हो? हमें देर हो रही है। अरे तुम सब ठहरो, मुझे इस पेड़ से कोई बात करनी है। पेड़ जी, क्या हम सोना चांदी और गर्म कपड़े दोनों चीजें नहीं ले सकते? नहीं, हम दोनों पेड़ों में से आप किसी एक पेड़ में से ही कुछ ले सकते हो और ये आपकी इच्छा है, सोना चांदी चाहिए या गरम कपड़े। तो फिर पक्षियों, आप जाओ और लो गरम कपड़े। मैं तो इसी जादुई पपीते के पेड़ से सोना और चांदी लूंगी। कितनी लालची हो तुम सुंदरी, यह सोना और चांदी तुम्हें ठंड से नहीं बचा सकेंगे। चलो चलो छोटी चिड़िया, मुझे भाषण ना दो, मुझे पता है क्या करना है मुझे। फिर चिड़िया, कबूतर और तोता दूसरे पपीते के पेड़ के पास चले जाते हैं। चाचा पपीते के जादुई पेड़ जी, हम आपसे गर्म कपड़े लेने आए हैं। क्या आपने मेरे दोस्त पेड़ से सोना और चांदी तो नहीं लिया ना? नहीं जादुई पेड़ जी, हमने वहाँ से कुछ नहीं लिया। नहीं पेड़ जी, हमें सोने और चांदी की कोई जरूरत नहीं है, हमें तो केवल गरम कपड़े ही चाहिए। तो फिर ले, अपने अपने पसंद के रंगों के गरम कपड़े तोड़ ले। फिर अचानक उस पेड़ पर अलग अलग रंगों के गरम कपड़े लग जाते हैं। वो सब बहुत खुश होते हैं और अपने अपने पसंद के रंग देखकर वो सब अपने लिए गरम गरम कपड़े तोड़ लेते हैं। पेड़ जी, आप बहुत अच्छे हो, आपने हमारी मदद की। पेड़ जी, मेरा बेटा तो कल सारी रात ठंड के मारे सो भी नहीं पाया था। मैं पिछले कई वर्षों से ऐसे ही पक्षियों की मदद करता चला आ रहा हूँ।
बस लालच ना करना, अपनी जरूरत पूरी करना। फिर वो सब अपने गर्म कपड़े लेकर वहाँ से चले जाते हैं। सुंदरी भी सोने और चांदी वाले पेड़ से ढेर सारा सोना और चांदी तोड़ लेती है। मैं हैरान हूँ कौवी, तुम्हारे सभी दोस्त गर्म कपड़े लेकर चले गए और एक तुम हो कि सोना और चांदी मांग रही हो। पेड़ जी, अगर घर में सोना और चांदी हो तो ठंड महसूस नहीं होती। ठीक है, अब तुम जाओ और फिर लौट कर ना आना। हम दोनों पेड़ साल में एक बार ही पक्षियों की मदद करते हैं। फिर सुंदरी कौवी भी वहाँ से ढेर सारा सोना और चांदी लेकर चली जाती है। देखो कीकू बेटा, आपके पापा आपके लिए गर्म कपड़े ले आए हैं। यह गर्म कपड़े तो बहुत अच्छे हैं। और मैं अपने बेटे के लिए लाल रंग की टोपी भी लाया हूँ। वो सब गर्म कपड़े पाकर बहुत खुश थे, क्योंकि वो अब सभी ठंड से सुरक्षित थे। चिड़िया भी अपनी बेटी को गर्म कपड़े पहना देती है और मिट्ठू तोता तो हरे रंग के कपड़े पहनकर बहुत ही सुंदर दिख रहा था। अरे सुंदरी, तुम तो अपने लिए गर्म कपड़े लेने गई थी, और ये क्या, तुम तो ढेर सारा सोना और चांदी ले आई हो। मैं सयानी हूँ कालू, दूसरे पक्षियों की तरह पागल नहीं हूँ। वहाँ 2 जादुई पपीते के पेड़ थे, एक गर्म कपड़े देता था और दूसरा सोना और चांदी। मेरी पत्नी कितनी सयानी निकली, जो सोना और चांदी ले आई। रात तो कैसे भी निकल ही जाएगी गर्म कपड़ों के बिना भी। फिर शाम होते ही आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और ठंडी हवा भी चलने लगती है। सुंदरी, आज तो ठंड कल से भी ज्यादा ही लग रही है, बारिश भी आने वाली है। अगर बारिश शुरू हो गई तो ठंड और भी बढ़ जाएगी। कौवा और कौवी वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। सभी पक्षी बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें ठंडी हवा का कोई डर ना था। मम्मा, आज गर्म कपड़े भी हैं और बारिश भी। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। और दूसरी तरफ सुंदरी और कालू पहले तो एक दूसरे से छुपाते हैं कि उन्हें ठंड नहीं लग रही। फिर जब ठंड उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो वो दोनों रोने लग जाते हैं। कालू, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैंने सोना और चांदी लेकर गलती की? अगर गर्म कपड़े हमारे पास होते तो आज हम भी दूसरे पक्षियों की तरह बारिश का मजा लेते। हाँ सुंदरी, मेरा तो ठंड के मारे खून ही जम रहा है। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो मेरी तो कुल्फी ही जम जाएगी। कालू, अगर मैं अपने दोस्तों की बात मान लेती और सोना और चांदी लेने की बजाय गर्म कपड़े ही ले लेती तो सही रहता। पूरे जंगल में सन्नाटा था और कौवों की रोने की आवाजें दूर दूर तक जा रही थी। मर गए, हाय रे मर गए। कालू, बहुत ठंड लग रही है आज। कालू, अब अगर आज बच गए तो हम कभी फिर लालच नहीं करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। आपका धन्यवाद।